ओपीएस की अगर बात आ रही है, ये लागू कब हुई थी? 2003 में लागू हुई तो उस वक्त हम तो सत्ता में थे नहीं। और आज वही दल कह रहा है कि ओपीएस लागू करो। जयराम के दरबार में जितना मर्जी चले जाओ, जितना मर्जी हाथ फैला लो, लेकिन आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देगी तो कांग्रेस देगी, हम देंगे। मुख्यमंत्री का भाषण, पेंशन लेनी है तो चुनाव में आओ। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? हिमाचल के मुख्यमंत्री का बयान मीडिया में खूब चर्चित हुआ। पेंशन लेना है तो चुनाव लड़ी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार चर्चा अब प्रदेश में है। मुख्यमंत्री ने भी एक कमेटी का गठन कर संभावनाओं को तलाशने की बात कह दी है। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो क्या प्रभाव पार्टी पर होगा? मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में कर्मचारी वर्ग करीब 5 लाख मतों पर प्रभाव डाल सकता है। मतलब बड़ी राजनीतिक ताकत करीब 10% तक प्रभावित करने की इन्हीं की मानी जाती है। मतलब साफ है कि सरकार बनने में इनकी भूमिका को दरकिनार करना कतई आसान नहीं है। इसीलिए कमेटी का गठन किया गया है। कांग्रेस के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने तो इसके लिए माता चिंतपूर्णी जी तक की कसम ले ली है कि पुरानी पेंशन बहाली कांग्रेस ही करेगी प्रदेश में। अब पार्टी सत्ता में आए नहीं आए ये तो राम ही जाने, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री ने ये दावे पूरे जोर शोर के साथ कर दिए। जयराम के दरबार में जितना मर्जी चले जाओ, जितना मर्जी हाथ फैला लो, लेकिन आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देगी तो कांग्रेस देगी, हम देंगे। हम आपको पेंशन देंगे और हर हालत में देंगे। अब जहां तक भाजपा की बात है तो उत्तर प्रदेश के चुनावों के समय कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए थे, लेकिन पेंशन बहाल नहीं हुई और चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि इस मांग का कोई प्रभाव नतीजों पर नहीं पड़ा था। अब हिमाचल की बारी है और यहां भी होगा तो कुछ ऐसा ही, क्योंकि प्रभाव उत्तराखंड में भी नहीं आया था। अब सवाल यह भी है कि क्या कोई ऐसा कर्मचारी नेता प्रदेश के पास है जो मुख्यमंत्री की इस बात को, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि पेंशन के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, टक्कर दे सके? जरा गौर फरमाइए। मौजूदा स्थिति में आईजीएमसी से 3 डॉक्टर वीआरएस ले रहे हैं। हमीरपुर से 1 डॉक्टर, जयसिंहपुर से पुलिस अधिकारी, कसौली से तहसीलदार, चुराह से 1 शिक्षक ने या तो वीआरएस ले ली है या फिर अप्लाई कर रखा है, लेकिन इनमें से कोई भी ओपीएस पर बात नहीं कर रहा कि इस्तीफा देंगे ओपीएस के मुद्दे पर। मतलब कर्मचारी, अधिकारी राजनीति की तरफ रुख तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ओपीएस इनके लिए कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा। बताते चले कि सबसे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे को कर्मचारियों के लिए उठाया था, जो कि आज कांग्रेस के लिए प्रमुख मुद्दा बन चुका है। पर हम चाहते कि जो सरकारी कर्मचारी जिन्होंने हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए विकास की नई धारा को आगे लाए हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उस सोशल सिक्योरिटी के संदर्भ में पैसे की जरूरत तो 60 साल के बाद पड़ती है, जनरेशंस गैप है। तो उस संदर्भ में हमारे भवानी पठानिया जी ने एक हमारे को प्रेजेंटेशन भी दी कि कैसे हमने पैसा आगे लाना है। तो उस संदर्भ में हमने चर्चा की और सबने एक नीति से फैसला किया। चेयरमैन साहब ने भी उसमें एक नीति से फैसला किया, रोहित जी ने, कि हम इसको ओपीएस को अपने घोषणा पत्र में भी लाएंगे और पहले ही दिन इसको लागू भी कराएंगे। हालांकि जयराम सरकार इतिहास में ही कर्मचारियों को जरूरत से अधिक लाभ दिए गए, ये भी बात सरकारी कर्मचारी खुद बतलाते हैं। प्रदीप ठाकुर जो संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे हमने पूछा तो बोले संघ ने ऐसी कोई राजनीतिक रणनीति नहीं बनाई है। उन्होंने कहा प्रदेश में हमारा संघ पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है और कोई राजनीतिक फैसला अगर लेंगे तो सभी का सामूहिक फैसला होगा, अकेले का बिल्कुल नहीं हो सकता।
मतलब चुनाव में कर्मचारी अपनी लड़ाई के लिए लड़ने का मन बना चुके हैं और अपने आप को तैयार भी कर चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी राजनीति में उतरने की बात कह रहे हैं वो किस रूप में मैदान में होंगे और किस पार्टी से होंगे, ये सवाल भी गर्भ के अंदर अभी छिपा हुआ है, जिसका जवाब भी सामने आ ही जाएगा।